समस्तीपुर की गलियों से निकलकर समस्तीपुर की बेटी चेतना एक अलग पहचान बनाई और आज फिल्म से लेकर राजनीतिक जगत में सेंसेशन बनी हुई है। क्या कहेंगे, कैसे इस तरफ रुझान हुआ? देखिए, रुझान समस्याओं से ही आते। कहते हैं ना, कहते हैं नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने आप भगवती खुद से खुद आगे कर देती हैं। मेरी सोच में भी नहीं था, क्योंकि राजनीति दूर दूर तक मेरे परिवार में नहीं है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन जब मैंने देखा कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पिछले 2011 से मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी हूँ। इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि उस वक्त अच्छा कर रही थी, तो पहले थोड़ा बहुत कुछ कर पाती थी, फिर और अच्छा हुआ तो और लोगों के लिए अच्छा करने लग गई। तो कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव हमेशा से रहा है समस्तीपुर से, क्योंकि मेरा स्कूलिंग यहाँ का है और मैं ग्रेजुएट भी विमेंस कॉलेज से हूँ। तो आपको भी पता है कि हम लोग 3000 नौकरी कमाने के लिए ही बाहर जाना पड़ा था, तो पलायन एक्सप्रेस का हिस्सा तो मैं भी रही हूँ कहीं ना कहीं, और आज भी जो है बच्चे वही कर पा रहे हैं। तो जब जन स्वराज की एक थॉट आई कि भाई बिहार जन स्वराज से पहले आप एक युवा उद्यमी के रूप में पहचान बनाए, उसके बाद अपने मिट्टी और अपनी भाषा की बात की, फिल्म की बात की, इन सारे रुझानों के बारे में हाँ, देखिए, क्योंकि मैं समस्तीपुर से हूँ, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे श्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली वो लोग जिनको माँ बाप पढ़ाते लिखाते तो हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है उनके कमाई का। तो तब आपको पता है कि मैं दिल्ली निकली और दिल्ली में 3000 की नौकरी करती थी। लेकिन 3000 की नौकरी से क्या होता है? उस वक्त भी कुछ नहीं होता था, और आज के समय में तो ये कुछ भी नहीं है। तो बस भगवती की बड़ी कृपा रही। मेहनत हमेशा मैंने बहुत ज़्यादा किया है अपने जीवन में, श्रम में कभी पीछे नहीं हटी हूँ। और जितना ज़्यादा मैंने अपने जीवन में श्रम किया, उतना मैंने समझा कि शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। पर आप जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, उनकी समस्याएं आपसे जुड़ती जाएंगी, और जिसके पास हृदय होता है ना, उसका हृदय थोड़ा पसीजता भी है। उसको ये भी लगता है कि नहीं, अगर मान लीजिए मेरे पास थोड़ा है और अगर मैं किसी के लिए कुछ भी कर पाई तो बड़ा अच्छा होगा। जब मैं अनमोल घड़ी बना रही थी, तो क्योंकि मीडिया में से मैं जुड़ी हुई थी और मैंने भोजपुरी का दामन इसलिए भी थामा क्योंकि वो इंडस्ट्री जो है बहुत सिमटी हुई इंडस्ट्री है, जबकि बाकी और राज्यों में अपने अपने भाषाओं को लेकर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हमारे बिहार की खूबसूरती है कि हमारे पास अन्य कई भाषाएं, लेकिन स्थान बहुत कम है। लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है लेकिन स्थान कम है। तो जब मैंने ये सोचा कि ऐसा कैसा मॉडल आदमी इम्प्लीमेंट कर सके जो बिहार की भाषाओं को ऊपर कर सके, क्योंकि अभी जो पहचान हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से है वो बहुत ही बेकार हो गई है। अब लोग उतने गाने पसंद नहीं करते, पहले कितने सुंदर गाने हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ थी इस बात को लेकर, और मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री अनमोल घड़ी फिल्म आप बनाई और काफ़ी चर्चा में रहे, कैसा सपोर्ट उसको लेकर? ये तो आपको भी पता है क्योंकि आपने मेरा कवरेज किया था अनमोल घड़ी का। अनमोल घड़ी का सपोर्ट अच्छा था, और कारण ये है कि आप देखिए बिहार से हर साल कितने, मुझे लगता है लाखों बच्चों से ऊपर जाते होंगे बॉम्बे सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए कि मुझे एक मौका बॉलीवुड में मिल जाए या कोई और इंडस्ट्री में मिल जाए। और हम अपनी इंडस्ट्री पे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में सबसे पहले लोग अपने इंडस्ट्री में काम करेंगे, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कर्नाटक हो, मलयालम हो। अब तो नेपाली इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है, हरियाणवी इंडस्ट्रीज़ भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिहार बहुत पीछे है। और ऐसा नहीं है, 3-4 जो अच्छे लोग हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन उससे इंडस्ट्री का निर्माण कैसे होगा, इंडस्ट्री बड़ी कैसे होगी? इंडस्ट्री को बड़ा होने के लिए लोगों का होना ज़रूरी है। तो तब मैंने ये सोच लगाई। और अनमोल घड़ी तो आपको पता है मैंने समस्तीपुर में शूटिंग किया, क्योंकि मैं समस्तीपुर से हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि उद्योग का क्या एक नया साधन हो सकता है ये समस्तीपुर वासियों के लिए। क्या हमारे युवाओं को एक सोच मिल सकती है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पर भी लैंड हो सकती है? और इस वजह से जो है मैंने अनमोल घड़ी बनाई। और जब बनाई थी तो राजनीति दूर दूर तक मेरे दिमाग में भी नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके और विकास के मार्ग पर कैसे युवाओं को अग्रसर किया जा सके। हमसे भी बातचीत हुई थी, भाषा और
अपनी मिट्टी के हाँ। पहचान देने की बात कही जा रही थी, ये राजनीति जहन में कैसे आई, कहाँ से इसकी राजनीति जहन में तब आई जब, क्योंकि प्रशांत जी को मैं तकरीबन बहुत समय से सुन रही थी और उनका एक बात बहुत क्लियर है। वो कहते हैं मैं उन युवाओं को देना चाहता हूँ जगह जिसकी राजनीति से दूर दूर तक कोई पहचान ना, उनके घर परिवार में कोई ना हो, वो पहला व्यक्ति हो जो राजनीति में कूदे। और तब मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी तो दूर दूर तक कोई पहचान नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो शक्तियों के साथ मैं आ सकती हूँ, जिस सामर्थ्य के साथ मैं आ सकती हूँ, जो अच्छा मैंने किया हो वो मेरे समस्तीपुर वासियों के लिए और भी बेहतर हो जाए, और हो सकता है कि शायद मैं कुछ और अच्छा कर जाऊँ। तो राजनीति कहते हैं ना कि शक्ति को खींचता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो शक्ति मेरे पास है, अगर वो राजनीतिक शक्ति मिल जाती है तो मैं 10x फास्टर काम कर पाऊंगी अपने समस्तीपुर वासियों के लिए। बिहार की राजनीति की बात करें तो बड़े बड़े सुरमा है, समस्तीपुर से आप क्या चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी समय आने पर, पार्टी के ऊपर है ये सब। लेकिन जब आप यहाँ के चुनाव मैदान में आए, वो तैयारी भी उसी तरह से हो रही है, तो कैसा चुनौती मानते हैं समस्तीपुर में? देखिए चुनौती, आपको पता है सत्य तो ये है, लोगों ने ना इसको बहुत उल्टा करके रख दिया। राजनीति लोगों की होती है, राज की नहीं, लोगों की मतलब एक एक आदमी की नहीं है, राजनेताओं की राजनीति नहीं है। अभी क्या है, व्यवसायी मॉडल फॉलो होगा। व्यवसायी मॉडल क्या है, जाति पे वार करेंगे, धर्म पे वार करेंगे, वर्ग पे वार करेंगे, उससे डेवलपमेंट तो नहीं होगा। किसी के घर में भोजन तो नहीं मिलने वाला, पेट तो नहीं भरने वाला उसका। तो फिर वापस से वही मुद्दा, जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर वही तकलीफ, फिर और 5 साल पीछे जाएंगे। बाकी और राज्य को देख लीजिए, जाति हर जगह जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता वो अपने संतानों को देते हैं और उससे बड़ी प्राथमिकता वो डेवलपमेंट को देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो उनके बच्चे महफूज रहेंगे, उन डेवलपमेंट होगा तो उनको रोज़गार मिलेगा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनका जोर होता है। तो मैं बोलती हूँ जातिवाद कीजिए ना, बिल्कुल जम करके कीजिए, लेकिन डेवलपमेंट करवाइए। आपके बच्चों का पेट भरना चाहिए, युवाओं को खाली हाथ नहीं, ये नशे के आड़ में जो बेचारे सब भटक रहे वो सब नहीं होना चाहिए। आपके घर परिवार सुखी होने चाहिए। आपको जो नल जल योजना बोलते हैं, जो साधन बोलते हैं, वो सारे साधन और सुख प्रदान होने चाहिए। क्यों नहीं है? आप ये अपने आप से पूछिए, सब लोगों को पूछने की आवश्यकता है। अभी आपने नशा की चर्चा की, बिहार में तो शराबबंदी है, फिर किस तरह से क्या? आपको पता है, मुझे मीडिया आप ही लोगों से पता चला है कि नशाबंदी तो होती नहीं है। तो जब हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि नशाबंदी है कहाँ पर, तो मैं इसको बिल्कुल सत्य मानती हूँ। क्योंकि मैं अभी जितने भी गांव घूमी या जितने भी लोगों से मिली, वो यही बोलते हैं मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे नन्हे बालक जिनको मैंने इतने मेहनत से पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, उनको अभी हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, राज्य के भविष्य के बारे में, अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। वो नशे में डूबे हुए हैं, तो कहाँ बंदी है? और दूसरी बात क्या है, लोगों को एक बात नहीं पता कि नशाबंदी जो है ना, ये बायोलॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट कभी नहीं होगा। कारण ये है, जब आप नशाबंदी कराते हो, जो लोग एडिक्टेड होते हैं उनके लिए विड्रॉल सिंड्रोम होता है। वो इतनी जल्दी घबराए होंगे ना कि इस चक्कर में कितनी अन्य पदार्थ प्रकट हो गए होंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जो अन्य रसायन आए हैं जिससे और बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, तो अगर इसको शराबबंदी बोलते हैं तो बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि शराबबंदी नहीं है बल्कि कुछ और चीज़ें भी अब आगे आ चुकी हैं। आपका इशारा सूखा नशा की तरफ तो नहीं? बिल्कुल, मेरा इशारा सिर्फ सूखे नशे की तरफ ही नहीं, अजीबोगरीब पदार्थ भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो ऐसे डेंजरस केमिकल हैं। आपको पता है कि जब शराबबंदी हुई थी कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? बहुत लोग मारे गए, युवा हमारे ज़्यादा मारे गए। हमारे युवा ही तो हमारी जान और पहचान है देश की, उनका ही भविष्य हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो हम बाकी और को क्या सुरक्षा देंगे? वर्तमान समय में समस्तीपुर सहित पूरे बिहार के लिए आप एक सेंसेशन बनी हुई है, क्या एम्बिशन है? एम्बिशन तो मेरा एक ही है, बिहार प्राथमिकता बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि जो बाकी लोग अपने राज्य के प्रति गौरव करते हैं ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम कर्नाटका से आए, हम तमिलनाडु से आए, हम तेलुगु से आए, ये गौरव होना चाहिए जब हम बोले हम बिहार से आए हैं। तो गौरव होना चाहिए हम बिहार से आए हैं, और ये कहना है समस्तीपुर की बेटी चेतना का। तो निश्चित रूप से हम भी इनके भविष्य की
मंगल कामना करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।